आपके माध्यम से आदरणीय कृषि मंत्री जी को ध्यान, पहले भी मेरी बात हुई थी आपसे, जो सबसे 2023 से लगातार जो किसानों का जो मुद्दा है 2023 का फसल बीमा योजना, जो सरकार की जो स्कीम थी, अकेला जिला भिवानी की बात करूं तो तकरीबन उस टाइम जो जिला भिवानी में फसल बीमा योजना जो लाई गई थी, उसमें जो बीमा किया गया था हमारे कपास का, उसमें तकरीबन 185 करोड़ रुपए का अकेले लुहारू में उसका किसानों को जो मुआवजा था वो नहीं मिल पाया। और वो किस कारण नहीं मिल पाया कि उसमें क्रॉप कटिंग के हिसाब से, कटाई के हिसाब से एग्रीकल्चर विभाग ने पूरा मुआवजा बढ़ा दिया था, जो प्रति एकड़ के हिसाब से तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए किसानों को मिलना था, वो मात्र बाद में सैटेलाइट से करवा करके और उस मुआवजे को कई गांव में तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी बिल्कुल जीरो कर दिया गया, और कई गांव में नाम मात्र 2000 रुपए 2500 रुपए दिखा करके और वो कंपनी और अधिकारियों ने मिल करके, जो इस जिला भिवानी की नहीं पूरे प्रदेश में 2023 का जो तकरीबन जिला भिवानी का 3.5 करोड़ रुपए का उसमें अधिकारियों ने और कंपनी ने मिल करके किसानों के साथ जो धोखा किया, तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय कृषि मंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है नहीं, इनके संज्ञान में भी पहले मैं भी लेके आया था, किसान भी मिले थे, और कल भी प्रदर्शन सिवानी में भी, लोहारू में भी किसानों ने लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो इसकी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी अधिकारी और कंपनी जिनने मिलकर के किसानों के साथ जो धोखा किया, उसका पूरी जांच और निष्पक्ष जांच करवा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और किसानों को जो उचित मुआवजा जो मिलना चाहिए था वो दिया जाना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे हल्का लोहारू में मेरे से पहले भी विधायकों ने पीने के पानी की समस्या उठाई, नहरों की समस्या उठाई। मेरे क्षेत्र में सिवानी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा पानी के पीने की समस्या है। कई गांव में तो अध्यक्ष महोदय बिल्कुल खारा पानी है, दूर से टैंकर ला करके 500 रुपए में टैंकर मंगवा करके पीने के पानी की व्यवस्था गांवों में करनी पड़ रही है। सिवानी के वार्ड की बात करूं, वहां भी पीने के पानी की बहुत मोटी समस्या है। बैल की बात करूं, वहां भी कई वार्डों में तो 2-2 महीने पानी नहीं जाता। तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे जो क्षेत्र में नहरों का जो मैं पिछले 2-15 या 3-15 की बात करूं तो उसमें तो बिल्कुल पानी गया ही नहीं, हमारे जो टैंक थे वो भी खाली पड़े हुए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि भाई इसके ऊपर आप जरूर ध्यान देंगे। और मेरे से पहले हमारे बहुत से विधायकों ने भी रखा जो खेत खलियान के रास्तों के बारे में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो क्षेत्र है इसमें 60% से ज्यादा गांव खाली हो गए हैं और उसमें सब ढाणियों में बसने लग गए हैं। तो खेत खलियान में मंत्री जी कल वो बता रहे थे कि भाई हम 4 क्रम का रास्ता और 3 क्रम का जो रास्ते हैं उनको पक्का करने का काम करेंगे। तो मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं, और मैं एक मेरे हल्के में जितने भी रास्ते कच्चे पड़े हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दूंगा। तो आपकी जो स्कीम है तो उसका लाभ हमारे ढाणियों में जो भी बसते हैं तो उनके लिए रास्ते, जो बारिशों में सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पर होती है आने जाने में, और वहां पर बिजली के कनेक्शनों की भी बहुत मोटी दिक्कत है। जमींदार होता है जो लाखों रुपए का एस्टीमेट बना देते हैं, जब एस्टीमेट 10 लाख 20 लाख का बन जाता है, गांव से दूर होते हैं, फिर उसके बावजूद भी वो पूरा नहीं कर पाते। तो मैं निवेदन करूंगा कि भाई उन ढाणियों में पीने के पानी की और बिजली की भी व्यवस्था की जाए। शिक्षा मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सर दिगावा जाटान में 1 से 12 का स्कूल जो बीच में पड़ा हुआ है सर, बिल्कुल 55-60 लाख रुपए का उसमें
4 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और सिर्फ 55 लाख रुपए के कारण वो अधूरा पड़ा है। तो उसका भी पूरा करवाने का काम आप करोगे तो हमारे सिर्फ लड़कियों का स्कूल है, उसमें भी लड़कियों को सुविधा मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भाई उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए।